हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में टाइम और वर्क का जो मजदूरी का होता है सेक्शन, उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। इससे पहली वीडियो में हम कार्य क्षमता के बारे में बताए थे और आज हम मजदूरी को बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, देखिए, टाइम और वर्क, इसमें जो मजदूरी पे आधारित क्वेश्चन होते हैं उसको हम आज लोग देखेंगे। देखिए, मजदूरी में क्या होता है कि जो जितना वर्क करता है उसके अनुसार उसको मजदूरी दी जाती है। तो इसमें जो मान लीजिए तेज काम करता है उसको ज़्यादा मजदूरी दी जाती है, जो कम काम करता है उसको कम दी जाती है। तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि मजदूरी का अनुपात, नोट कर सकते हैं आप, नोट, मजदूरी का अनुपात। मजदूरी का अनुपात जो होता है, क्या होता है, कार्य क्षमता के अनुपात में मिलता है। कार्य क्षमता का अनुपात, या यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मजदूरी का अनुपात इक्वल टू कार्य क्षमता का अनुपात। यानी जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा रहेगी उसको ज़्यादा मिलेगा और जिसकी कार्य क्षमता कम रहेगी उसको कम पैसा मिलेगा। तो ये चीज़ तो आप पहले समझ लीजिए अच्छे से कि मजदूरी जो है वो कार्य क्षमता के अनुपात में मिलती है। और हमेशा जब भी आप मजदूरी को निकालेंगे तो सबसे पहले आप उनकी कार्य क्षमता को निकालेंगे, इसके बाद ही निकालेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में टाइप फर्स्ट, इसमें भी लगभग 2-3 तरह के हैं। तो टाइप फर्स्ट देख लीजिए। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन तथा 15 दिन में करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन तथा 15 दिनों में करते हैं यदि पूरे कार्य की मजदूरी 450 रुपया है तो बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे। देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि ए तथा बी को किसी कार्य को 10 दिन में तथा 15 दिन में करते हैं यदि पूरे कार्य की मजदूरी 450 रुपया है तो बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ए और बी की जो कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे कार्य क्षमता ना दे के दिन का दिया है कि 10 दिन में तथा 15 दिन में करते हैं। तो कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे सबसे पहले। कार्य क्षमता, ये जो है देखिए करता है कितने दिनों में, 10 दिन में।
और बी जो है वो कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। ठीक, तो इसमें हम कार्य क्षमता का अनुपात निकालते हैं। तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, दिनों का अनुपात का विलोम हो जाता है। तो ए संबंध बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, ए संबंध बी के कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 15 संबंध 10। और हमेशा अनुपात को छोटा में लिखते हैं, यानी इसको कटा देते हैं। देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 यानी 15 और 5 दूना के 10, यानी 3 संबंध 2, 3 संबंध 2 आ गया ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात। ठीक है, अब देखिए कुल मजदूरी कितना मिली है, 450 रुपया, और उसमें से पूछ रहा है कि बी को कितना मिलेगा। तो देखिए 450, ठीक है, इंटू का, यहाँ पे देखिए बी का जो अनुपात क्या है, 2 है, और ए का अनुपात 3 है। तो जिसका पूछेगा उसको हम ऊपर रख लेंगे, बी का पूछ रहा है तो बी का यहाँ रखेंगे, और नीचे ये जो रहता है, यानी कि ये 450 क्या है, ये है दोनों को मिला करके मिला है 450, तो यहाँ भी हम दोनों के अनुपात को जोड़ देंगे, 3 2 5, और इसको कर देंगे नीचे बटे में। तो देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 9 45 और 9 दूना 18, यानी बी को कितना रुपया मिलेगा, 180 रुपये। और मजदूरी की अनुपात, मजदूरी का अनुपात संबंध है या इज इक्वल टू कार्य क्षमता का अनुपात, यानी जब भी मजदूरी का जो अनुपात रहता है वो कार्य क्षमता के अनुपात से ही निकलता है और कार्य क्षमता के अनुपात के बराबर होता है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये दिनों दिया है तो दिन से हम इसकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। कार्य क्षमता का अनुपात ए संबंध बी का आया 3 संबंध 2। अब जितना दिया है ये 400 रुपया दोनों की मजदूरी है, तो 450 जिसका पूछ रहा है इंटू का, जिसे बी का पूछ रहा है तो बी के अनुपात को हम यहाँ रखेंगे, और ये 450 क्या है, दोनों की है, तो दोनों के अनुपात को जोड़ के भाग देंगे। तो इस तरीका से हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे। अब आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, ए किसी कार्य को 3 दिन में, ए किसी कार्य को 3 दिन में तथा बी उसी कार्य को 6 दिन में, तथा सी उसी कार्य को 9 दिन में, सी उसी कार्य को 9 दिन में। कह रहा है कि ए बी सी 3 है और ए उसका काम को 3 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिनों में करता है तथा सी उसी काम को 9 दिनों में करता है। ठीक, फिर आगे कह रहा है, देखिए आगे आगे क्या कह रहा है, तथा उनको कुल मजदूरी 2200 रुपये मिलती है, तथा किसी कार्य का उनको कुल मजदूरी जो है 2200 रुपया मिलती है। ठीक है, किसी काम का उलट ठेका लेते हैं और कुल मजदूरी 2200 रुपया मिलती है। तो पूछ रहा है कि तो बताइए ए को कितने रुपये मिलेंगे।
तो बताइए कि ए को कितने रुपए मिलेंगे। क्वेश्चन है कि देख लीजिए, ए किसी कार्य को 3 दिन में, बी उसी कार्य को 6 दिनों में तथा सी उसी कार्य को 9 दिनों में करता है। तीनों मिलकर किसी काम का ठेका लेते हैं और उनकी कुल मजदूरी की जो है 2200 रुपये मिलती है। तो बताइए कि ए को कितने रुपये मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमको कार्य क्षमता न देके उनके दिनों का अनुपात दिया है। क्या दिया है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 3 दिनों में। ठीक है, बी क्या दिया है, कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में। और सी का जो दिया है कि वो जो है 9 दिनों में करता है। तो कार्य क्षमता का अनुपात देखिए कैसे निकालते हैं। जब 3 आ जाता है तो थोड़ा इसको मैं बता दे रहा हूं। तो देखिए, कार्य क्षमता का अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ए किसी कार्य को 3 दिनों में करता है तो 1 दिनों में करेगा कार्य का कितना भाग, 1/3 संबंध है। बी जो है वो 1 दिनों में कितना करेगा, 1/6 संबंध है। सी जो है वो कितना करेगा, 1/9। अब इसका एलसीएम लेकर के इसको निकालते हैं। देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 छके 18, 6 संबंध है 6 तिली 18, 3 संबंध है 9 दूना 18 इजकल टू क्या हो गया संबंध, 3 और 6 संबंध है 3 संबंध है 2। ये जो है ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात निकला। कार्य क्षमता, ये जो है ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात निकला। कार्य क्षमता का अनुपात निकालने के लिए जैसे तीनों का देखिए दिया है कि ए 3 दिनों में करता है, बी 6 दिनों में करता है, सी 9 दिनों में करता है। तो ले लेंगे कि ए का 1 दिन का काम 1/3, बी का 1 दिन का काम 1/6 और सी का 1 दिन का काम 1/9। अब इसके बाद एलसीएम लेके निकाल देंगे और जो ये बीच वाला आता है यही अनुपात हो जाता है। ये तो थोड़ा सा बेसिक मेथड हो गया। अब इसमें हम एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आप कैसे निकालेंगे तुरंत। तो देख लीजिए, जैसे देखिए ए के दिनों का अनुपात क्या दिया है कि ए जो है कितने दिनों में कर रहा है, ए जो है 3 दिनों में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में, और सी जो है वो कर रहा है कितने दिनों में, 9 दिनों में। अब ये तो हो गया कि ए 3 दिनों में, बी 6 दिनों में, सी 9 दिनों में। अगर कार्य क्षमता का अनुपात डायरेक्टली निकालना है कि इस तरीका से न हल करना पड़े, तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं। जो ए का संबंध होता है, जैसे ए बी सी तीनों है, तो जैसे ए का संबंध क्या होगा, तो इसको हम हथेली से ढक दिए। इसके बाद क्या बचा, बी सी, इसका गुणा कर देंगे, 9 छके 54, ठीक, 54 संबंध है। अब देखिए फिर अब बी है तो बी को ढक देंगे ऐसे। अब देखिए क्या बचा, ए और सी यानी 9 और 3, 9 27, इसका गुणा करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे संबंध है। अब सी, तो सी को ढक देंगे, सी को ढक दिए, क्या बचा, ए बी बचा यानी 6 3 6 तिली 18। अब ये जो संबंध आया ये डायरेक्टली आपका कार्य संबंध आ गया। अब इसको हमेशा छोटा रूप में रखते हैं तो देखिए ये कटेगा, 9 से घटाइए, 9 छके 54, 9 तिली 27 और 9 दूना के 18, यानी 6 संबंध है 3 संबंध है 2, ये क्या आ गया, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात। तो इस टाइप से यदि आप नहीं निकालना चाहें तो डायरेक्टली दिनों की जो संख्या दिया है तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लगा सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे ए का क्या होगा तो उसको ढक दीजिए, जो बचा है उसका गुणा कर दिए, 9 छके 54। फिर अब बी का, तो बी को ढक दीजिए, 9 तिली 27। अब सी का, तो सी को ढक दीजिए, 6 तिली 18, डायरेक्ट यहाँ पे 18 रख देंगे। अब इसके बाद हमेशा संबंध को छोटा रूप में रखते हैं तो इसको कटा देंगे, तो 6 संबंध है 3 संबंध है 2।
और यहाँ से भी देखिए वही आया है, 6 संबंध है 3 संबंध है 2। तो आप जिस तरीका से आप निकालना चाहें, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको डायरेक्टली आ जाएगा कि तुरंत उसी को देख के अपना ABC लिखे और रख के कर लिए। तो ठीक है, कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, 6 संबंध है 3 संबंध है 2। तो इस पे हम आगे लगाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए किसका पूछ रहा है तो बताइए ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो देखिए ए का निकालना है, तो टोटल कितनी मजदूरी मिली है 2200 रुपया। तो ये हम तुरंत लिख देंगे 2200 इंटू का जिसका पूछ रहा है। देखिए ये ए और ये बी और ये सी, ठीक है। तो ए का क्या है 6 बटे में ये 2200 क्या है, तीनों का है मजदूरी, यानी कि तीनों का संबंध को जोड़ के यहां लिख देंगे 6 3 9 और 9 2 11। अब देखिए ये 2200 कट जाएगा 11 से, 11 दूना के 22 200 और 6 दूना के 12, 1200 रुपया। एक को मजदूरी कितनी मिलेगी 1200 रुपया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम दिनों की संख्या दिया है तो उसको कार्य क्षमता निकालेंगे, और कार्य क्षमता निकालने के बाद जिसका पूछ रहा है पूरी मजदूरी इंटू उसका अनुपात, अब बटा में जितना मजदूरी ये तीनों का है तो तीनों का अनुपात को जोड़ के रख देंगे। तो इस टाइप से करके इसको निकालेंगे। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ, अब सेकेंड टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप हम लोग ने देख लिया, सेकेंड टाइप। इस टाइप में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं देखिए। एग्जाम्पल, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी अकेला उसे 15 दिनों में तथा सी की सहायता से उसे 3 दिनों में वो लोग करते हैं। सी की सहायता से वे उसे 3 दिनों में करते हैं। तो कह रहा है किसी कार्य की मजदूरी उन्हें कितना रुपया मिलता है 3200 रुपया मिलता है। 3200 रुपये मिलते हैं। तो बताइए कि सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो बताइए कि सी को कितने रुपए मिलेंगे। देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी अकेला उसे 15 दिनों में करता है, तथा सी की सहायता से उसे 3 दिनों में वे करते हैं।
यानी ए अकेला उसे कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। बी उसे करता है कितने दिनों में? 15 दिनों में। और सी के साथ मिलकर तीनों कर लेते हैं, यानी ए प्लस बी और प्लस सी कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो कह रहा है कि अगर तीनों मिलके काम करते हैं और 3200 रुपया उनकी मजदूरी मिलती है, तो बताइए सी को कितने रुपए मिलेंगे? तो देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले निकालेंगे कि ए का तो मालूम है 10 दिन, बी का 15, लेकिन सी का हमें नहीं मालूम है। तो सी का हम निकाल लेंगे कि सी कितने दिनों में करेगा। तो देखिए, इसके लिए हम करेंगे, तीनों मिलके करते हैं 3 दिन में, तो 1/3 माइनस के 1/10 माइनस के 1/15। तीनों में से इन दोनों का निकाल देंगे तो सी का निकल जाएगा, एक और बी का घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 3 दहा में 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूना के 30। ये हो गया आपका माइनस बीच में। ठीक, देखिए माइनस और माइनस एक साथ जोड़ेंगे, 3 और 2 5, और 10 में से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5/30। और ये देखिए कट जाएगा, 5 6 के 30, 1/6। यानी कि सी का कितना आ जाएगा? 1/6। एक दिन का काम तो सी करेगा 6 दिनों में। ठीक, अब ये दिनों की संख्या निकल गई कि ए 10 दिनों में, बी 15 में और सी जो है 6 दिनों में। अब हम ये तो निकल गया कि ये इतने दिनों में करते हैं। ए जो है 10 दिनों में करता है, बी जो है 15 दिनों में करता है, और सी जो है वो 6 दिनों में करता है। ये तो दिनों की संख्या निकल गई। अब हम इससे निकालेंगे कि ए और बी और सी की कार्य क्षमता का क्या अनुपात है, यानी कि उनकी कार्य क्षमता का अनुपात ए संबंधे बी संबंधे सी, यानी कि उनकी कार्य क्षमता का क्या अनुपात है। तो देखिए, ट्रिक वाली विधि से इसको निकालते हैं। ए का क्या हो जाएगा? तो ए को ढक लेंगे। ठीक, 15 और इंटू का 6, तो 15 छके 90। ठीक, अब बी का क्या हो जाएगा? बी का संबंध तो जिसका पूछेगा उसको ढक लेंगे। 10 और 6 बचा, 10 छके 60। ठीक, अब सी का क्या हो जाएगा? सी का निकालना है तो सी को ढक लेंगे। देखिए इसे 15 दहा में 150। अब निकल गया ए संबंधे बी संबंधे सी, यानी ए बी सी की कार्य क्षमता का ये अनुपात निकल गया। तो हमेशा संबंध को हम इतना छोटा रखते हैं कि उससे छोटा ना हो जाए। तो देखिए 0 से 0 कट गया, फिर ये 0 कट गया। अब और छोटा बनेगा, हाँ 3 से कट जाएगा। देखिए 3 तिली के 9 और 3 दूना के 6 और 3 5 के 15। तो क्या आ गया? ए संबंधे बी संबंधे सी कार्य क्षमता, यानी कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो गया उनका? 3 संबंधे 2 संबंधे 5। और जो मजदूरी मिलती है वो कार्य क्षमता के अनुपात में ही मिलती है। ठीक, तो अब इसको देखिए हल करेंगे। तो देख लीजिए किसका पूछ रहा है कि तो बताइए कि सी को कितने रुपए मिलेंगे। सी का पूछ रहा है। तो देखिए सी का हो गया मजदूरी, कुल कितना दिया है? 3200 रुपया। देखिए ठीक है, इनटू जिसका पूछ रहा है उसका अनुपात क्या है? 5। सी का कितना है देख लीजिए, ए बी सी 3 संबंध है, 2 संबंध है 5। तो यहाँ पे जिसका पूछ रहा है उसका रख देंगे। फिर ये 3200 क्या है? ये जो है ये तीनों का है मिला के, तो यहाँ भी तीनों का अनुपात जोड़ देंगे। देखिए इधर से जोड़िए, 3 2 5 और 5 10। ठीक, हल कर देंगे। देखिए ये 1 0 से 1 0 कट, 5 का इधर इसमें गुणा हो जाएगा। 5 का गुणा 0 में होगा 0, 5 दूना के 10 और 5 के 15 और 1 16।
यानी सी की मजदूरी कितनी हो गई? 1600 रुपए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देख लीजिए, इसको हम लोग इसी तरीका से लगाते हैं। सेकेंड टाइप है, इसमें क्या करेगा कि ए का और बी का दे देगा और कह देगा कि एक सी और या किसी सी के जगह कोई नाम दे देगा कि इसकी सहायता से इतने दिनों में करता है। तो पहले हम तीनों का निकाल लेंगे कि सी भी कितने दिनों में करेगा उस काम को। तो सी का जो निकालने के बाद हम, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो कार्य क्षमता के अनुपात पे ही मजदूरी निकलेगी, ये नहीं कि दिन का निकाल के हम जल्दी से उसको इसी के अनुपात में वो कर दे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है? ए बी और सी किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लेते हैं। 4500 रुपये में ठेका लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ए अकेला उसे 8 दिनों में 8 दिनों में तथा बी अकेला उसे सी की सहायता से उसे 4 दिनों में पूरा करते हैं। 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइए सी को कितने रुपए मिलेंगे? तो बताइए सी को कितने रुपए मिलेंगे? देख लीजिए ध्यान से, कह रहा है कि ए बी सी तीनों 4500 रुपये में ठेका लेते हैं। ठीक है, ए अकेला उसे 8 दिनों में, बी अकेला उसे 12 दिनों में करता है तथा सी की सहायता से उसे वो 4 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से आप देख लीजिए कि ये जो है वो सी की सहायता से, यानी कि तीनों मिलके उसे 4 दिनों में करते हैं, न कि अकेला सी उसे 4 दिनों में करता है। ये नहीं कि ए का दे दिया है कि 8 दिनों में, बी का 12 दिनों में और आप सी का समझ लीजिए कि 4 दिनों में। ये सी की सहायता से, यानी तीनों मिलके उसे, सी के साथ मिलके उसे 4 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए ए का दिया हुआ है, सी का निकालना पड़ेगा। ए का क्या है? 8 दिनों में, बी का जो है वो 12 दिनों में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसे 4 दिनों में करते हैं। ये सी का नहीं है, ये तीनों का दिया हुआ है कि सी की सहायता से। देखिए अब हम ए का पता है कि 8 दिनों में, बी का पता है लेकिन सी का नहीं पता है, तो सी का निकालेंगे। तो देखिए तीनों का 1 दिन का काम 1/4, उसमें से ए का 1 दिन का काम 1/8 और माइनस बी का 1 दिन का काम 1/12। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 4 छक्के 24, 8 तिरी के 24 और -12 दूना के 24।
अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 और -2, 5 और 6 में से कम हो जाएगा 1, 5 तो क्या बचेगा 1/24, यानी सी जो है वो कितने दिनों में करेगा, सी का एक दिन का काम आ गया 1/24, तो सी उसे करेगा 24 दिनों में। यहां देख लीजिए, ए करेगा 8, बी 12 और सी 24। देखिए ए बी सी तीनों का निकल गया। अब इसका हम निकालेंगे कार्य क्षमता का अनुपात। ये तो है दिनों का अनुपात उनके, अब कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो वही ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ए संबंध है बी संबंध है सी, जो कार्य क्षमता का अनुपात कैसे निकलेगा, तो इसके लिए देखिए एक ए का निकालने के लिए ए को बंद करेंगे, ठीक। लेकिन क्या है कि ये अनुपात थोड़ा सा बड़ा है तो इसको कटा लेते हैं, पहले छोटा कर लेते हैं। देखिए ये कट जाएगा, 4 दूना के 8, 4 3 12 और 4 6 के 24, ठीक। अब ए संबंध है बी संबंध है सी। अब देखिए ए का निकालना है तो ए को ढक लेंगे, 6 3 18 संबंध है। बी का निकालना है, इसको बी को अब ढक लेंगे और ये 6 दूना के 12। सी का निकालना है तो सी को बंद कर लेंगे, 3 दूना के 6, यानी ए बी सी का संबंध आ गया 18 संबंध है 12 संबंध है 6। अब देखिए इसको छोटा रूप में कर लेते हैं, 6 से कटा दीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 30, यानी ए संबंध है बी संबंध है सी क्या आ गया, 3 संबंध है 2 संबंध है 1, ठीक। ये तो कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। ये क्या है, कार्य क्षमता का अनुपात है, ठीक। अब कार्य क्षमता के अनुपात से हम सी को मजदूरी निकालेंगे कि सी को कितने रुपए मिलेंगे, तो देख लीजिए। कार्य क्षमता का अनुपात हमारा निकल गया कि ए संबंध है बी संबंध है सी इजकल टू 3 संबंध है 2 संबंध है 1। सी का पूछ रहा है तो देखिए सी की कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना है 4500 इंटू के 1। अब ये 4500 तीनों का है तो 3 2 5 और 1 6, ठीक। अब देखिए कट जाएगा 3 से, 3 दूना के 6, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 50, ठीक। अब देखिए ये कट जाएगा 2 से, 2 7 14 2 5 10, 750। तो सी को कितना मिलेगा, 750 रुपया, सी की मजदूरी निकल गई। तो सेकेंड टाइप में यही रहता है कि ए बी दिया रहता है और सी का दे दिया रहता है कि उसके साथ मिलके है, तो फिर पहले हम सी का निकाल लेंगे कि सी कितने दिनों में करेगा, इसके बाद उससे कार्य क्षमता निकाल लेंगे और कार्य क्षमता जब निकल गया तो हम मजदूरी निकाल लेंगे, ठीक। अब आइए देखते हैं तीसरे टाइप, 2 टाइप का हो गया, तीसरा टाइप देखते हैं कि उस टाइप में कैसे पूछता है, तो उसको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए थर्ड टाइप, तीसरा टाइप का क्वेश्चन अब हम बता रहे हैं आपको। तीसरे टाइप में एग्जांपल देख लीजिए। आ रहा है कि ए किसी कार्य का एक बटा 3 भाग पूरा किया, तथा बी ने 1/6 भाग 1/6 भाग पूरा किया, ठीक। फिर आगे कह रहा है तथा सी ने शेष कार्य पूरे किए, तथा शेष कार्य सी ने पूरा किया, ठीक। अब देखिए आगे कह रहा है
कुल मजदूरी 1350 रुपये मिली, तथा कुल मजदूरी जो है वो कितना मिलती है, 1350 रुपये। तो कह रहा है कि तो बताइए सी को कितने रुपए मिले। सी को कितने रुपए मिले। देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब किसी कार्य का भाग को जब पूरा करते हैं तो मजदूरी का अनुपात इजकल टू यहां भी वही रहेगा, कार्य क्षमता का अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए किसी कार्य को कितना भाग पूरा करता है, 1/3, तथा बी जो है वो 1/6 पूरा करता है, और जो शेष बचता है उसे सी पूरा करता है। तो कह रहा है तो बताइए कि कुल मजदूरी यदि 1350 रुपया मिली हो तो सी को कितने रुपए मिले। तो पहले हम निकालेंगे कि सी कितना कार्य पूरा किया है। तो मान लीजिए पूरा काम 1 होता है, 1 में से माइनस कर देंगे 1/3 माइनस के 1/6, क्योंकि 1/3 भाग ए पूरा करता है और 1/6 भाग बी पूरा करता है। तो सी कितना पूरा करता है इसको निकाल लेंगे। तो देखिए एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 माइनस के 3 दूना के 6 माइनस के 1 यानी कि -1 और -2 3 यानी 3/6। देखिए कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 यानी 1/2, यानी सी जो है वो आधा काम पूरा करता है, 1/2। ठीक, अब तो ये हो गया। अब इससे हम निकालेंगे इसकी कार्य क्षमता। तो देखिए ये 1 बटा कितना भाग पूरा किया, 1/3 भाग। तो पूरा वो काम कितने दिनों में करेगा, 3 दिन में। बी जो है वो कितने दिनों में करेगा, 6 दिनों में। और सी जो है वो कितने दिनों में करेगा, 2 दिनों में। ये निकल गया दिनों का अनुपात। अब हम इसकी कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे। तो कार्य क्षमता का अनुपात कैसे निकालते हैं, ए का पूछ रहा है तो ए को ढक लेंगे। देखिए 6 दूना के 12 संबंध है। बी का पूछ रहा है तो बी को ढक लेंगे, 3 दूना के 6। और सी का पूछ रहा है तो सी को ढक लेंगे, 6 3 18। अब देखिए कट जाएगा, क्योंकि हमेशा अनुपात को छोटा में रखते हैं। 6 दूना के 12, 6 1 6 और 6 3 18। तो क्या आ गया, कार्य क्षमता का अनुपात 2 संबंध है 1 संबंध है 3। ठीक, कार्य क्षमता का अनुपात जो है क्या आ गया, ए और बी और सी कार्य क्षमता का अनुपात 2 संबंध है 1 संबंध है 3। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है किसका, कि बताइए सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो सी की मजदूरी, सी की मजदूरी बराबर, देखिए ये कुल कितना रुपया है, 1350 इंटू का सी का अनुपात क्या है 3 बटे में तीनों का अनुपात को जोड़ देंगे, क्योंकि ये 1350 तीनों को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 3 6। ठीक, ये देखिए कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 6, 2 से कट जाएगा और 3 से 2 बार में। अब देखिए ये कट जाएगा, 2 6 के 12, 2 7 14 और 2 5 10। तो सी की मजदूरी कितनी हो गई, 675 रुपये सी को मिलेंगे। तो तीसरे टाइप में कार्य का भाग दिया रहता है तो सबसे, और एक का साथ मिल के रहता है, तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि सी कितने दिनों में करेगा। इसके बाद उसकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे, और कार्य क्षमता निकालने के बाद हम इस पे रख के मान और उसकी मजदूरी निकाल लेंगे। तो मजदूरी में इन्हीं तीनों टाइप में से हमेशा आया है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। तो इस टाइप से ये मजदूरी का भी खत्म हो गया।
तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एक तरह से पूरी टाइम वर्क का जो है कार्य और समय का पूरा पार्ट ख़त्म हो गया है। और जो लोग नए हैं कृपया वो पहले भी पार्ट जो है उनको भी देख लें। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और कैसी लगी ये वीडियो हमको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।